आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा है कि मैं न हैरान हूं और न अचंभे में हूं। चुनाव आयोग को थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए था। जब आप ऐसा करते हैं तो संदेह का जन्म होता है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों की तिथि की घोषणा हो गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को कब हासिल करेगा। देखिए, मैं नीदर आई एम शॉक्ड नॉट सरप्राइज्ड। इलेक्शन कमीशन को थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए था। फौरी तौर पर जब आप ऐसा करते हैं तो संदेह का जन्म होता है। और 5 राज्यों के चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को कब हासिल करेगा। सर, ओम बिरला जी ने भी सभी सांसदों को लेटर लिखा है और मैंने देख रहा है खातो खिताबत बहुत हो रही है। ओम बिरला जी को प्रधानमंत्री लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी को ओम बिरला जी धन्यवाद देते हैं। तो पीठ पर आप मेरी थपथपाओ, वो आपकी थपथपाएंगे और संसद मौन रह करके सब देख रही है। राज्यसभा पोल भी है ऐसे तो कोई बात नहीं, देखा जाए। आगे बढ़ेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि एनडीए के 5 प्रत्याशी जीतेंगे। चुनाव के समय बहुत लोग अपनी अंतरात्मा पर भी वोट देते हैं। हम आश्वस्त हैं कि हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि 5 कंफर्टेबली एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जब चुनाव होता है तो बहुत लोग अपना आत्मा के गवाही पर भी, उनको लगता है सही है, करेक्ट है स्टेट के लिए, उस पर भी लोग वोट करते हैं या देते हैं या नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग को बिल्कुल आश्वस्त है कि 202 हम लोगों का है और बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी बड़ा खुलासा करेंगे हम सामने, वो सब खुलासा करें। अब तो तेजस्वी यादव इंतजार में बैठे हैं सर कि जो 3 विधायक गायब हैं वो जल्द पहुंचेंगे, वोट करेंगे। अब वो तो वही लोग बताएंगे कौन उनके विधायक गायब है नहीं है। लेकिन नहीं, हम लोग के संपर्क में कोई नहीं। सर कंफर्म बात जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने चुनावी तारीखों की घोषणा पर कहा है कि एनडीए की जीत होगी। एनडीए पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 राज्यों में जीतेगी। 2014 से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। 5 राज्यों में एनडीए की जीत होगी। तो चुनाव जब जाहिर होने थे, अभी उनका टेन्योर खत्म हो तो चाहे हो जाएंगे और वहां पर एनडीए जीतेगी। सर, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव होने वाले एनडीए पूरी ताकत से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 5 राज्यों में एनडीए जीतेगी। क्योंकि 2014 से पूरे देश में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, जो विकास पर्व खड़ा किया है, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया है, 11वें नंबर से 4थे नंबर पे ये लाने का अर्थव्यवस्था काम किया है। ये देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये 5 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन पे, नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जाएंगे। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का जो ऐलान हुआ है, उस पर कहा है कि इस बार की जो स्थिति है और जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, मोदी है तो मुमकिन है कि बात भी सभी के जहन में है। ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि 5 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। बंगाल में पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांसद इसी मामले को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने चुनावी तारीखों की घोषणा पर कहा है कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे। सारे कार्यकर्ता इस काम में जुट गए हैं और हर जगह हम बीजेपी का परचम लहराएंगे। देखिए, इस बार की जो स्थिति है और जनता का जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, और मोदी है तो मुमकिन है हर के जेहन में है, तो इस बार मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि 5 के 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। एनडीए के हमारे गठबंधन के भी कुछ लोग हो सकते हैं कुछ राज्यों में, लेकिन 5 का असम में हम रिटर्न आएंगे। बंगाल में पूर्ण रूपेण हम सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत से, और शेष जो 3 राज्य हैं वहां भी हमारी सरकार अपने साथियों के साथ मिलकर के बनेगी, या मैं विश्वास के साथ कहता हूं। पश्चिम बंगाल में चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर कर दिया है, होम सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया है। विपक्ष कह रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ट्रांसफर नहीं होगा, जो विपक्ष शासित जो राज्य हैं वहीं पर जो है ये ट्रांसफर देखने को मिलेगा। नहीं, यह तो ट्रांसफर तो एक प्रक्रिया है।
ट्रांसफर तो होगा ही, और जहां चुनाव हो रहे हैं या चाहे चुनाव नहीं हो रहे हैं, और जैसे अधिकारियों पर अगर पूर्ण विश्वास नहीं होगा चुनाव के समय, तो उनके स्थानांतरण होते रहते हैं, चुनाव के बीच में भी होते हैं। तो ये हमें ही लगता है कि यह बात उठाना यह बेतुकी बात है, कोई उसमें तर्क और कोई उसमें अर्थ नहीं है उसका बात का। एक चुनाव और होना है और वो राज्यसभा का चुनाव है। 5 कैंडिडेट एनडीए ने खड़े कर दिए, 4 पर तो जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। बिहार में कैंडिडेट बिहार में भी 5 के 5 हम राज्यसभा के उम्मीदवार जीतेंगे। सारे समीकरण मेरे पक्ष में है और 5 के 5 राज्यसभा के हमारे वहाँ जो माननीय उम्मीदवार हैं वह जीत करके आएंगे। डेफिनेटली जीतेंगे और सब जो है सारे कार्यकर्ता बहुत जोश से अब इस काम में लग चुके हैं और हर जगह जो है वो बीजेपी का परचम लहराएंगे सब मिलकर। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में जन उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने विधानसभा चुनाव पर कहा है कि 2 चरण में चुनाव हो रहा है, शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग द्वारा राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को उनके पदों से हटाने पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए ये निर्णय लिया, यह सही निर्णय है। 2 फेज में हो रहा है, पीसफुली होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर का जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमिश्नर प्रत्येक वोटर को पीमिक्स में जाके शांति से चुनाव में वोट डालने का मौका देना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोनों को चेंज किया गया, क्या कहेंगे? वो तो चीफ मिनिस्टर को बात सुन के ही चल रहा है, ये तो अच्छा नहीं किया। इसीलिए इलेक्शन कमीशन शांति से वोट चुनाव में चलाने के लिए ये किया, पदक्षेप किया, सही बात किया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है वो अपने आप में इसकी गंभीरता जाहिर करता है। गैर जिम्मेदाराना कार्य विपक्ष ने किया है। पहले वे लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और अब चुनाव आयोग पर हमला। ये सीधा एक चुनौती है कि वे संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते। संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का उनका ये राजनीतिक स्टंट है। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज है और प्रधानमंत्री जी ने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है वो अपने आप में उनकी गंभीरता जाहिर होती है। चुनाव आयोग हो, जैसे चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संविधान में उसकी व्यवस्था है चुनाव आयोग की, उसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष की भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था में एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष को जो सभी दलों में समान व्यवहार करता हो, जो लाने की प्रक्रिया और जो उनके प्रति शब्दों का प्रयोग रहा है लोकसभा में विपक्ष का, वो घोर निंदा का कारण बना है। और मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदाराना जो ये कार्य विपक्ष ने किया है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाने के बाद अब चुनाव आयोग के, तो ये सीधा एक चुनौती है कि हम संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते। संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का उनका एक राजनीतिक स्टंट है और ये एक संस्थाओं को बदनाम नहीं कर रही, बल्कि जो जनता द्वारा दिया गया जनादेश है संविधान के अंतर्गत उसका ये अवहेलना करने का पाप कर रहे हैं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग द्वारा राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को उनके पदों से हटाने पर कहा है कि मेरे अनुसार यह गलत कदम है, पश्चिम बंगाल के खिलाफ कदम है, इससे चुनाव परिचालन और भी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ये तो गलत कदम है हमारे ख्याल में, पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक तो कदम है। हम ये नहीं चाहते, इससे चुनाव परिचालना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। पहली बार बंगाल में 2 चरण में चुनाव 8 दफा हुआ था, इस बार 2 चरण में। हाँ, 2 चरण में हुआ, ये पहले से अच्छा है। ओडिशा कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्का ने राज्यसभा चुनाव पर कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी। आपने सुना होगा कि बेंगलुरु में क्या हुआ। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, जल्द ही इसकी सारी जानकारी सामने आ जाएगी। और उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। एवरीवन ऑफ अस टुगेदर एंड हमें बहुत आशा अच्छी कि हमें विजय लाभ करें। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट विल बी विक्टोरियस एंड यू मस्ट हैव heard about what happened in Bangalore. They tried to do horse trading. 4 of them are arrested and soon we'll get into details who has sent them, and we think that the CM of Odisha is directly involved in this horse trading. The BJP are saying that the few of your MLAs will support them. They are quite confident. See, they came to Bangalore in a resort which is outside Bangalore in Mysore, so they are trying to lure our MLAs. That won't happen. We will definitely win this election.
बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने चुनावी तारीखों की घोषणा पर कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया होनी ही थी और हुई। अच्छी बात है, चुनाव से पहले गामागामी शुरू हो गई है। बंगाल में हमारे नतीजे बहुत अच्छे होंगे और हम सरकार बनाएंगे। नहीं, चुनाव की प्रक्रिया जो है वो होनी ही थी और हुआ है, अच्छी बात है। और हम लोगों का जो प्रदर्शन है विल हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। बेसिकली तो यही है। और अभी से चुनाव के बारे में क्या कहा जाए, चुनाव हुआ है, गहमा गहमी शुरू होगी, गर्मी, चुनाव की गर्मी शुरू होगी, है ना। तो तब फिर देखेंगे, तब फिर पूछेगा कि क्या। कितनी उम्मीद कर रहे हैं सर? बंगाल को लेकर ज्यादा लोगों का 2 फेज में चुनाव भी होना है। हाँ, बंगाल में रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम श्योर कि इस बार हम सरकार बनाएंगे वहाँ पर। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने पश्चिम बंगाल चुनाव पर कहा कि हमें बहुत विश्वास है, जनता को भी विश्वास है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी को भी अब अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने डीए की घोषणा की। इतने दिनों तक उन्हें समय नहीं मिला। आचार संहिता लागू होने से पहले ही उन्हें समय मिला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी, डबल इंजन सरकार बनेगी। जंगल राज बनाने वाली सरकार यानी ममता सरकार बाहर जाएगी। बहुत कॉन्फिडेंस है, सिर्फ मुझे नहीं, जनता का भी कॉन्फिडेंस है। इस बार ममता बनर्जी जा रही हैं, भाजपा आ रहा है, तो इसलिए ममता बनर्जी भी खुद आज अपन को भी विश्वास नहीं कर रहा है। अब तो पता है वो क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या कर रहा है। जो हम गतकाल हमने देखा, वो डीए अनाउंस किया, इतना दिन उनका अनाउंस करने का टाइम नहीं मिला। जब जो इलेक्शन का जो चुनाव का पूरा अनाउंसमेंट हो रहा है, तो ये आचार संहिता जब लागू होने जा रहा है एमसीसी, तो उसी टाइम में वो आधा घंटा पहले अनाउंसमेंट किए। इतना दिन सभी को बोले, जो अब जैसे बोल रहा था घेव करबेन ना, मतलब क्या है, मतलब किसी को वो मानता नहीं है, किसी का डिमांड को भी वो पूरा नहीं कर रहे हैं। ये 15 साल तक पूरा सबको वो लूट रहे हैं, जैसे कि जनता को लूट रहा है। और वहाँ का एक्चुअली वहाँ बंगाल में आप देखेंगे तो वो पूरा जो वहाँ का लोकतंत्र भी पूरा पददलित किया है। तो ये लोकतंत्र भी नहीं है, वहाँ का कोई कानून भी नहीं चल रहा है। कानून का पूरा वो आप पददलित करके सभी का जैसे कि सब लोग आज अपना बात जो बोलेंगे वो भी पूरा वो भी लूट दिया। इसीलिए आज जनता तय करके रखे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनेगी, बीजेपी का सरकार बनेगी, भाजपा का सरकार बनेगी, डबल इंजन सरकार बनेगी। बंगाल में विकास होगा और जैसे कि सब कुछ लूटने वाला जो सरकार, जंगल राज बनाने वाला सरकार, वो हट जाएगी। लेकिन खगेन सर, ये आप मानते, देखिए तमाम राज्यों में 4 राज्यों में एक चरण में, लेकिन बंगाल में 2 चरण में। बंगाल में अक्सर देखा है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। वोटिंग के दौरान जिस तरीके से हिंसा देखा जाता है, क्या लगता है स्मूथली हो पाएगा? मतलब आप लोग बहुत बड़ा चैलेंज नहीं मानते इसको? बंगाल ये हमारे बीजेपी की ओर से हम लोग बार बार ये कह रहा हूँ, जो चुनाव जो होता है, चुनाव आयोग के बीजेपी की ओर से भी हम लोग बताया, तो चुनाव वहाँ से जैसे कि चुनाव में अपना सभी मतदाता को वो अपना मत ताकि दे सके। वहाँ पे जैसे कि जो दबाव चल रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस जैसे कि हर चुनाव में हम लोग देखा है, जो चुनाव में जैसे जो पोल डे में जैसे कर रहा है, हर बूथों को, सभी पोलिंग स्टेशन को वो एक्चुअली उस पोलिंग स्टेशन उसको भी दबाव वहाँ पे चला रहा है। और जब काउंटिंग होगा, काउंटिंग के हॉल में भी हम लोग देखा, तो उसी जगह में भी दबाव का काम करें, ये पूरा बंद हो जाए। और चुनाव आयोग से हमारे बीजेपी की ओर से जो बोला है, तो वहाँ से फ्री फेयर इलेक्शन हो और सबका मतदान। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे ने असम विधानसभा चुनाव पर कहा है कि बहुत समय से वहां की जनता हेमंत बिश्वा शर्मा से परेशान है। आने वाले समय में वहां के लोगों को यहां भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति मिलेगी।
वहां जनता की सरकार बनेगी और गौरव गोगोई वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव भी देश के हित में है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जितने भी प्रत्याशी होंगे वो अवश्य जीत कर आएंगे। अच्छी बात है। बहुत समय से वहाँ की जनता हेमंत बिघा शर्मा से परेशान है। आने वाले समय में वहाँ के लोगों को उनके भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति मिलेगी और वो जो कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आने वाले समय में वहाँ आम जनता की सरकार बनेगी। गौरव गोगोई वहाँ के चीफ मिनिस्टर। राज्यसभा का चुनाव भी आज अच्छी बात है। राज्यसभा का भी चुनाव देश के हित में है। राज्यसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का भी अधिकार बनता है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जितने भी प्रत्याशी होंगे सभी जीत के जाएंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग हो रहे हैं उसमें महागठबंधन और विपक्ष के उम्मीदवार की जीत निश्चित है। आज बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग हो रहे हैं उसमें महागठबंधन के उम्मीदवार विपक्ष के उम्मीदवार की जीत निश्चित है। चाहे एनडीए जितना जोर लगा ले, लेकिन जीत हमारे उम्मीदवार की ही होगी, अमरेंद्रधारी सिंह जी की। अभी वोटिंग हो रहा है, शाम तक परिणाम आ जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के कांग्रेस के विधायक गायब हैं, वो सब आ गए हैं। पहले वो अपने विधायकों को बचाएं, हमारी चिंता ना करें। हमारा 41 विधायक इंटैक्ट है। शिवसेना एबीटी सांसद अरविंद सावंत ने चुनावी घोषणा की तारीखों की घोषणा पर कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी का शासन बरकरार रहेगा। जिन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता वे लोग केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से उन्होंने कितने नारे लगाए लेकिन उनका क्या हुआ। बीजेपी सत्ता के भूखे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए हैं। Yeah, what's that? Bengal is ruled by, the regime of the Mamata Banerjee will continue there. They know how the deceptive and you can say the people who cannot be trusted are there in the center. How many slogans they have made since 2014 and what has happened to that? And that itself shows it, no? Just they are hungry for power. Their power, not hungry, you can say beyond that. They're so much, it's only for power. See, when the Honorable Prime Minister is roaming around Bengal, Kerala, I feel very sorry state of affairs are going on. Also, Election Commission reshuffled the senior officials in Bengal just after the announcement of the... We have brought an impeachment against him. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि राज्यसभा में एनडीए 5 सीट जीतेगी। आरजेडी कह रही है कि वो 5 सीट जीतेंगे, कहां से जीतेंगे। वहीं बिहार सरकार मंत्री संतोष कुमार सुमन ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि एनडीए जीत की ओर अग्रसर है, हमारे 5 उम्मीदवार जीतेंगे। रोज बात हो रही है राज्यसभा का, कितना पूछिएगा आप लोग। राज्यसभा में एनडीए में 5 का 5 सीट हम लोग जीत गए, और क्या। राजद कह रही है कि हम 5 सीट जीत जाएंगे। कहाँ से है? 35 को वोट में उसको है, कहाँ से जीतेगा। इसलिए छोड़िए, ये सब बात तो करने नहीं चाहिए, हटाइए इसको। और एनडीए जीत की ओर अग्रसर है। 5 के 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंट हैं। और जो विधायक हैं और जनता की आवाज़, जो दिल की आवाज़ सुन के हमको वोट करेंगे, ऐसे भी हमारे पास संख्या पर्याप्त है। ऑपोजिशन भी कह रहा है कि उनके पास 41 से 45 विधायक हैं। अब 6 बजने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे उनका जो बॉडी लैंग्वेज है हम देख रहे थे, सबका डाउन है। और बोलना, बेचारे क्या बोलेंगे, वो तो लोगों को, अपने वोटरों को प्रोत्साहित करने के लिए बोलना ही पड़ेगा। लेकिन इतना है कि अब वो हार रहे हैं, हम 5 के 5 सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस विधायकों को लेकर चर्चा चल रही है सर, क्या कांग्रेस के विधायक एनडीए के संपर्क? देखिए, मैं किन्हीं के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, कौन है क्या है। हम इतना जानते हैं कि संख्या बल एनडीए के साथ है और एनडीए 5 के 5 सीट जीत रही है। क्रॉस वोटिंग होंगे, अब आपको पता ही चल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने जो काशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग की, उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह जगजीवन राम ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। जगजीवन राम ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी। इस देश का एक और बंटवारा होने वाला था। उस वक्त 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने बंटवारा नहीं होने दिया। एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दूसरे बाबू जगजीवन राम। उन्होंने बाबू जगजीवन राम के बारे में तो कुछ नहीं कहा, और 2014 से पहले उनकी सरकार थी तो उन्होंने काशीराम जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। जो महत्वपूर्ण है, कल राहुल गांधी जी ने जो
काशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग की है, उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जगजीवन राम जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। 1977 में आपको ध्यान हो कि जनवरी फरवरी के आसपास जगजीवन राम जी ने कांग्रेस से इस्तीफा देके कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, जिसको जे बम कहते हैं। इस देश का एक और बंटवारा होने वाला था, पाकिस्तान बनना चाहते थे और जो शेड्यूल कास्ट थे वो जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी से जो है बहुत इत्तेफाक नहीं रखते थे। उस वक्त दो ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत का बंटवारा दूसरा नहीं होने दिया। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और दूसरे बाबू जगजीवन राम थे, जिन्होंने 36 से 46 तक एक दलित पिछड़ों का जो कांग्रेस है उसका जो है अध्यक्षता किया था उन्होंने। फखरुद्दीन अली अहमद को इमरजेंसी के कारण इंदिरा जी भारत रत्न देना चाहती थी और उसी के खिलाफ जाकर बाबू जगजीवन राम जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यदि भारत रत्न देना है, सबसे पहले कांग्रेस को कोई डिमांड करना चाहिए था तो अपने आदमी को करना चाहिए था, जिसने इस देश के आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान दिया। बाबू जगजीवन राम के बारे में नहीं बोल रहे हैं। काशीराम जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 2006 में उनकी डेथ हुई, 2014 तक तो उन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं दिया? उनके समर्थन से सरकार चलाते रहे। और तीसरा, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिलेगा? यदि आपका क्राइटेरिया यही सब है तो ये सारे लोग हैं जिनका की बड़ा योगदान है। काशीराम जी का भी योगदान है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो है दलित शोषित वंचित को जो है एक आवाज दी। तो मुझे लगता है कि मूर्खता की पराकाष्ठा पर है राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी को अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, किस तरह के इशूज उठाते हैं। और शायद उनको इतिहास के बारे में नहीं पता है कि फखरुद्दीन अली अहमद का विरोध करने के कारण बाबू जगजीवन राम जैसे इतने बड़े नेता को, स्वतंत्रता सेनानी को क्यों नहीं भारत रत्न दिया, ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। ओम बिरला जी ने पत्र लिखा। मेरे साथ इस बुलेटिन में तय देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।